हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि CUET PG 2026 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आप लोगों का वो यहाँ पर कब तक हो सकता है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको काफ़ी सारी जो बातें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हर साल हम उन स्टूडेंट को गाइड करते हैं जो कि CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए खासकर जो है तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो मोस्टली वीडियोस आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली प्रिपेयर कराते हैं। हमारे यहाँ पे जो है आप लोगों का 20 अगस्त से जो है डेमो क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो नंबर दिया गया है आपका व्हाट्सअप पे, आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि आपकी जो डेमो क्लासेस स्टार्ट होगी वो हमें लेनी है। लगभग 5 दिन आपकी डेमो क्लासेस चलती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैसेज करके और जो है डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हर साल JNU जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से अच्छे खासे सिलेक्शन होते हैं। ड्यू में भी स्टूडेंट जाते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं, BHU, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, यहाँ पे आके मेहनत करता है, श्योर है कि उसका सिलेक्शन होता ही होता है। तो अगर आप लोग भी इस साल तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप का नंबर सेव कर सकते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो भी ये नंबर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। व्हाट्सअप पे जुड़ के आप इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ले सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का इस साल जो आपका पेपर हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था, एंड मोस्ट प्रोबली इस साल आपका कब होगा उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपका एग्ज़ाम होता है वो लेता कौन है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम आपका होता है ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। अब इस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, एक तो ये होगा कि अगर जब आप पेपर देके आएंगे उसके बाद आपका आंसर की आता है, आंसर की को आप चैलेंज करते हैं, तो आप चैलेंज कर रहे हैं और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही है, NTA गलत मानता है तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल भी जो है स्टूडेंट ने यहाँ पे चैलेंज किया एंड उसका क्वेश्चन जो एक्सेप्ट किया गया है, उसको फिर मार्क्स जो है यहाँ पर मिले थे। तो ये एजेंसी है जो कि CUET UG का एग्ज़ाम कराती है, CUET PG का एग्ज़ाम कराती है। इसके अलावा आपका नीट, UGC नेट, बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ये करवाती है। बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम ये करवाती है, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर। तो ये एजेंसी है। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के मोड की कि किस मोड में आपका एग्ज़ाम होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है बेसिकली CBT मोड में होता है, मतलब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के पेपर दे सकते हैं, जी नहीं। आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, सेंटर पे जाना पड़ेगा और सेंटर पे कंप्यूटर होगा, उस पे बैठ के आपको पेपर देना है, जिसको CBT बोला जाता है। मीन्स कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से राइट आंसर आपको करना है। मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, MCQ टाइप में आपका यहाँ पर पेपर होता है। क्लियर। पेपर का जो मीडियम होता है, अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, तो हमें पेपर का मीडियम क्या रहेगा वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पेपर का मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। बाइलिंगुअल आप इसे कह सकते हैं कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आपको जब फॉर्म भरते हो कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक NTA पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो अगर हिंदी वाले में कुछ एरर आपको मिलता है तो आप इंग्लिश वाले को फॉलो करें। ये कहते हैं कि इंग्लिश का जो यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, वैसे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अगर मिस्टेक होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में, इस एग्ज़ाम का किस तरीके का क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाता है बेसिकली, एंड क्या आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं। तो पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, यानी कि आपको कितना टाइम मिल जाता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आपको 90 मिनट मिलता है। इट्स मीन कि 1 घंटा और 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है उस पेपर में जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो पेपर, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और वो आपको 90 मिनट के अंदर पूरे करने हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले 2 घंटे का टाइम मिलता था, लेकिन इसे घटा के 75 मिनट कर दिया, 90 मिनट कर दिया गया है। 1 घंटा और 30 मिनट और 75 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन क्वेश्चन भी 25 कम हुए, लेकिन टाइमिंग भी आपका जो है वो कम हो गया है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए ही बनाया जा रहा है। बाकी अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो उस अकॉर्डिंग देखें। हम पॉलिटिकल साइंस के लिए खासकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो आपका मार्किंग स्कीम है। तो देखो, आपका जो टोटल नंबर होता है पेपर का वो 300 होता है, यानी कि 75 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो सीधा सीधा 300 मार्क्स बन जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको मार्क्स 4 मिलते हैं।
ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते तो आपको 0 मार्क्स मिलता है, और अगर आप गलत करते हो तो -1 हो जाता है, मतलब 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है। और अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, आंसर ही नहीं कर रहे, तो वो जाहिर सी बात है 0 मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, 4 नंबर मिलेंगे सही करने पे, और अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, -1 आपका हो जाएगा। इस साल जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 70, ये जो है 265 रहा था, 265 नंबर आए थे आउट ऑफ 300। तो आप देख सकते हैं कि माइनस मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है आपका अक्सर जो है वो हाई यहाँ पर रहता है, उतना हाई भी नहीं जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 265 आए हैं 300 में से, लेकिन फिर भी हाई रहता है। मैंने यहाँ पर कम नहीं बोला नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि भाई कट ऑफ हाई जाता है। जैसे आप JNU वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर कट ऑफ आपका हाई जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करे हैं कि एग्ज़ाम आपका होगा कब। ठीक है। तो देखो, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2025 में जो है वो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच हुआ था, और इस साल यानी कि 2026 में आप देने वाले हैं। ठीक है। 2026 में आप देने वाले हैं पेपर को, तो आपका पेपर के लिए फॉर्म जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में, अदरवाइज दिसंबर के एंड में फॉर्म आ जाएगा। 1 महीने का आपको इनफ टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और एग्ज़ाम जो आपका कब होगा वो मार्च के महीने में ही होगा। तो आप मान के चलो कि 20 मार्च तक आप लोगों का जो पेपर है वो यहाँ पर हो जाएगा। ये जो डेट आप देख रहे हैं लास्ट ईयर का है, ये ऑफिशियल आने से पहले भी मैंने स्टूडेंट को बताया था, एंड जब कंफर्म डेट आ जाएगी तो मैं आपको और बता दूंगा इस चैनल के थ्रू, अगर आप लोग बने रहे तो। अब बात करते हैं फीस वगैरह के बारे में। जब आप फॉर्म भरते हो तो फीस जो है वो आपकी जनरल के लिए 1400 रुपये है, जनरल EWS OBC के लिए 1200 है, 1100 रुपये SC ST एंड थर्ड जनरल के लिए। इसके अलावा PWD के लिए 1000 रुपये रखा गया है। तो ये आपका नॉर्मल फीस है। ठीक है। वैसे नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा ही फीस है जो NTA रखता है आपका यहाँ पर, ये केवल फॉर्म भरने का फीस है। अब बात करते हैं कि अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। यहाँ पर 20 अगस्त से जो है आप लोग के डेमो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। 5 दिन तक डेमो लेक्चर चलेंगे, केवल 1 दिन नहीं, 5 दिन। तो अगर आप संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद आप क्लास ले सकते हैं। बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।